एक बार का जिक्र है कि एक मुसाफिर एक लंबे सफर पर निकला। वह पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं को उबूर करता हुआ एक ऐसे गांव पहुंचा जहां के लोग बहुत सादा और मेहमान नवाज थे। मुसाफिर थका हुआ था। उसने गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत पानी भरने के लिए कुएं की तरफ जा रही थी। उसने मुसाफिर को देखा और कहा, बेटा, थके लगते हो, आओ मेरे घर कुछ खाने को मिलेगा। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया और उसके साथ चल दिया। बूढ़ी औरत ने सादा सा खाना दिया, लेकिन उसका खलौस बेमिसाल था। खाने के बाद मुसाफिर ने औरत से पूछा, अम्मा, मैं कुछ काम करके आपकी मदद करना चाहता हूं। बूढ़ औरत ने हंसकर कहा, बेटा, मेरे घर के पीछे एक सूखा हुआ बाग है, अगर तुम चाहो तो उसे साफ करके कुछ बीज बो दो। मुसाफिर ने कई दिन वहीं गुजारे। उसने बाग को साफ किया, जमीन तैयार की और बीज बो दिए। फिर वह औरत का शुक्रिया अदा करके अपने सफर पर रवाना हो गया। कई साल गुजर गए। एक दिन वही मुसाफिर दोबारा उसी गांव से गुजरा। हैरत की बात यह थी कि वही बाग अब एक खूबसूरत और सरसब्ज जगह में बदल चुका था, जहां फलदार पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलते थे। गांव के बच्चे वहां खेलते थे और यात्री को देखकर सबने खुशी से नारे लगाए, यही है वह आदमी जिसने हमारा बाग संवारा। यात्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीखा कि नेक नीयत से किया गया कोई भी अमल कभी बेकार नहीं जाता, चाहे फल देर से ही क्यों न मिले। सबक: जो काम खलूस नियत से किया जाए उसका फल जरूर मिलता है, और कभी कभी हमारा एक छोटा सा अमल दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए या मजीद तफसील से भी लिख सकता हूं।